कीजिएगा इनको। नहीं 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 वही पूछ रहे हैं, माफी नहीं ना कीजिएगा। आप कीजिएगा इनको। नहीं वही पूछ रहे हैं, माफी नहीं ना कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7। अब इस वीडियो में ये पूछा जा रहा था कि इस शख्स ने जो किया है वो माफी के लायक है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि बुलेटिन में आगे मैं ये बताऊंगा कि इस शख्स के द्वारा क्या किया गया है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें इस शख्स का क्या कुछ कहना है। आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं विद्यालय चलाने के लिए भाई रुपये की जरूरत है, इसी के माध्यम से मैंने जो कुछ भी किया विद्यालय चलाने के लिए किया। बस। दरअसल इनका नाम बेचन तिवारी। पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि उत्कृष्ट मध्य विद्यालय गोहतहर का, जहां पर एक आरोप ये लगाया गया है कि विद्यालय में जो चावल आता है बच्चों के लिए उसको इन्होंने बेच दिया, प्राइवेट जगह पर बेच दिया है। और पूछने पर जैसा कि हमने आपको दिखाया, इनका ये कहना है कि विद्यालय चलाने के लिए इन्होंने इन चावलों को बेचा है। अब ऐसे में इनका एक बयान कटघरे में खड़ा करता है पूरी की पूरी बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कि क्या बिहार में बच्चों के हक का चावल बेच करके विद्यालय चलाए जाते हैं। वैसे में आइए इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से हमारे संवाददाता ने बात की है। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि पूरा मामला उनके संज्ञान में ही नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि प्रधानाचार्य जी का क्या कुछ कहना है। स्कूल का नाम बताइए। जी सर, कैसे हुआ? तो हमको खुद पता नहीं है कैसे हुआ सर। जो आपको कब पता चला? हमको पता था फोन से, जब हमको लोग फोन किए। ये लोग तो नाम बता रहे हैं आपको, सही बात है? हाँ, ये लोग जिनका नाम बता रहे हैं सही बात है? हाँ, वो बेचन तिवारी जी ही नहीं है। ठीक है सर, तो इसके आगे क्या किया जाए? अरे हम तो कहेंगे भाई गाँव की जनता है, देख लीजिए आप लोग। नहीं सर, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं, आपको कुछ बोलना पड़ेगा। हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग जो करना है करिए, कुछ ना कह सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे आशुतोष कुमार जी को, जो कि उस विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिन्होंने सीधे तौर पे इस मामले से अपने आप को अलग बताया। अब ऐसे में वहाँ उसी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, तो इस मामले से तो अलग हो ही नहीं सकते। ग्रामीण जनता का सीधे तौर पे इन तीनों लोगों पे आरोप है। किन पे? प्रधानाचार्य आशुतोष कुमार पे, बेचन तिवारी पे और कमलेश बैठा जी पे, कि इन तीनों की मिलीभगत से चावल को बेचा गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने जितना भी चावल बेचा जा रहा था उस सबको अपने हिरासत में ले लिया है। मैं आपको सुनाता हूं कि उस गांव के ग्रामीण जनता की इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। कोनो काम नहीं आगे होने वाला है, ना कुछ मिले वाला बात नहीं के मैं डरा के पुलिस कहले कि नहीं मिला मिलते नहीं खे लइकनो के जवन मिला था 2 किलो देनो नहीं के मिला। घर में कोई के हमरा 20 को बाल बच्चा नहीं, बाकी को किलो ना मिला। हां बाबू आ कोनो चीज नहीं, हर चीज के दुख बा, हमनी के डरा के। ये बताइए लोग को क्या किया जाए? का करे जाए? कार्रवाई होई। हाँ, कार्रवाई होई। कभी नहीं मिलता है, अभी कभी नहीं मिलता है। आपका नाम कब पड़ेगा दोनों आदमी का? हमारा बिगन नाम है राहुल। मेंटेन कर रहे हैं चावल। चलो ठीक है कि जो बच्चे के लिए सरकार व्यवस्था दे रही है वो बच्चे का हक में होना चाहिए, ये नहीं कि दुकानदार को बेचा जाए। जी जी, इस पर आगे चल के कार्रवाई किया जाए। ये पहला बार हुआ है कि किसी और? पता नहीं कितने साल से हो रहा है इसके बारे में, तो आज जो पकड़ा गया और सच्चाई हो गया। अब हम आपको लिए चलते हैं बेचन तिवारी, जिन्होंने बेच दिया पूरे चावलों को और बेच क्या दिया। इनसे ऐसे बेचन तिवारी पूरे शिक्षा व्यवस्था को बेच देते हैं। तो आइए अपने सफाई में क्या कुछ कहते हैं तिवारी जी, हम आपको सुना देते हैं। नाम क्या हुआ? बेचन तिवारी। आपका गांव? गोहतहर। जी सर, कैसे हुआ? देखिए सर, हाँ बोले। यहाँ
1-2 साल पहले यहाँ गांव की मीटिंग हुई है जी। मीटिंग के माध्यम से गांव के सर्वसम्मति से हुआ था कि विद्यालय में यहाँ बच्चे 1000 है, अभी 1100 बच्चे हैं आज के डेट में जी। तो यहाँ हुआ था कि 1-2 टीचर मतलब गांव के स्तर से यहाँ रखे जाएंगे, क्योंकि टीचर यहाँ मात्र 4 टीचर हैं। उस हिसाब से पहले किसी तरह गांव से चल रहा था, लेकिन अभी लॉकडाउन है, स्कूल खुल गया, इसलिए मैं अपने स्तर से गांव के माध्यम से बहुत लोग इसमें जानते भी हैं, आप लोग कुछ भी गार्जियन जितने भी गार्जियन हैं उनसे पूछिएगा का मुर्गा खाए वाला बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, मुर्गा खा कर जाना था, बहुत लोग जानते हैं। मैं विद्यालय चलाने के लिए भाई रुपये की जरूरत है, इसी के माध्यम से मैंने जो कुछ भी किया विद्यालय चलाने के लिए किया बस। सर गार्जियन सबसे पूछे कि सर या हम ऐसा काम कर रहे हैं, इनको पैसा देना है, ये बताइए। हाँ जानते हैं, पूछिए, इन लोग तो बच्चे हैं सर, हल्ला करने वाले। वैसे तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की कमी हमारे बिहार में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इन जगहों पर जहां भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए वहां जब भ्रष्टाचार दिखता है तो बड़ा ही शर्म आती है कि यहाँ पे जहाँ शिक्षा की बात हो रही है, जहाँ छात्रों से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, वहां पर भ्रष्टाचार दिख रहा है। और ऐसे में सुशासन बाबू के सरकार में कितना सुशासन चल रहा है इसकी एक झांकी हमने आपको दिखाई। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार न जाने कितने विद्यालयों में चल रहे हैं। चावल की ही बात नहीं करें, जितने भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने चाहिए, धांधली हर एक चीजों में चल रही है। जरूरत है उन चीजों पर ध्यान देने की और उन चीजों पर ध्यान देकर के उनको हटाने की। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का सपना लिए जो नीतीश कुमार जी बिहार में आए हुए थे, उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि उनके सरकार में सुशासन चलता है। लेकिन किस प्रकार का सुशासन है, बच्चों का हक मार करके और विद्यालय जब चलाया जा रहा है तो किस प्रकार का सुशासन है आप खुद भी समझ सकते हैं और नीतीश कुमार जी को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। इस तरह के बेचन तिवारी जी जैसे कुछ शिक्षकों से पूरा का पूरा सिस्टम बदनाम हो जाता है। अब ऐसे में जरूरत है इन चीज़ों पर अंकुश लगाने की, ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्तियों पर अंकुश लगाने की जो समाज में और समाज के हर एक वर्ग में भ्रष्टाचार को ला डालते हैं। इस प्रकार की हर एक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।